निगम चुनाव 2022 की बात करें तो सभी पार्टियां दिल्ली के अंदर तैयारियों में जुट चुकी हैं। बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच में संदीप अरोड़ा साहब हैं जो कि एनएसयूआई के अंदर और दिल्ली रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो यहां पर उपाध्यक्ष पद पर रहे। इनसे बात कर लेते हैं कि 2022 क्या नज़र आता है संदीप जी। राहुल भाई, एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और भारत टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोकल एरिया की जो सारी न्यूज़ हैं प्लस अपना जो खबरें हैं लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और आज उसी में आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। संदीप जी, क्या नज़र आता है? जहां तक 2022 का चुनाव एमसीडी का जो अब आ रहा है उसमें नज़र यही आता है मेरे मुताबिक लोकल एरिया के अंदर बीजेपी ने आज तक 15 सालों में कोई काम ऐसा तो करा नहीं, जिसमें मैं खुद भी भुगत भोगी हूँ कि निगम पार्षद के पास कोई भी एक छोटा सा काम करवाने जाओ तो वो सीधा कहते हैं फंड नहीं हमारे को दिया जा रहा। एमएलए के पास जाओ तो वो कहते हैं ये हमें फंड नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारी ही विधानसभा में भाजपा से पार्षद भी है, विधायक भी है और सांसद भी है, उसके बावजूद भी हमारे एरिया के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ गलियों टूटी हुई हैं, नालियों के काम नहीं हुए हैं। प्लस इस जो कोरोना काल अभी हाल ही में गया है, कोई सा भाजपा का नेता तीनों होने के बाद नजर नहीं आया। यहाँ तक कि राम मंदिर के नाम पे दान मांगने सब बाहर आ गए थे। और इस मुद्दे के ऊपर कि किसी जिसमें जान बचानी है किसी इंसान को, राशन की जरूरत तो ऑक्सीजन की मेन बात थी। हमारे लोकल एरिया के अंदर जो स्लम एरिया है, मैं स्लम एरिया ही कहूँगा, वेलकम वार्ड स्लम एरिया ही कहलाता है हमारे वार्ड का, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें लोग नेतागिरी करते हैं जाके और करी राशन बांटा, नैपकिन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, सब चीज़ बांटी। प्लस मैं कहता हूँ हमारे जो ये मिडिल क्लास एरिया है, मोहन पार्क है, सुभाष पार्क है, नवीन शादरा है, वेलकम का जो अपना इधर का लगता एरिया पड़ता है एक्सटेंशन का, वहाँ किसी नेता ने जाके किसी घर में पूछा कि भाई आपके घर में किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई अस्पताल में मदद की ज़रूरत तो नहीं है, दवाइयों की ज़रूरत तो नहीं है। इस बार मामले में बीजेपी बिल्कुल जीरो रही है। आप कह रहे हैं भाजपा का कोई नेता निकल के सामने नहीं आया, लेकिन भाजपा की बात करें तो उन्होंने सेवा ही संगठन के माध्यम से सब कुछ समर्पित किया। भाई, सेवा संगठन के माध्यम से समर्पित करी, पर संगठन का कोई एक इंसान किसी घर में जाके तो पूछता अपने संगठन के ही किसी सदस्य के घर भी जाके उन्होंने इतना सवाल नहीं करा कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसे दवाई की ज़रूरत है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसकी ज़रूरत है कि हम मदद कर सके, मेरी नज़र में कहीं नहीं आया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ज़रूरतमंदों को कुछ नहीं दिया, लेकिन भूखा ना सोए कोई, इस मुहिम के तहत तो भाजपा ने काम करा। भूखा ना सोए कोई, उसके तहत भाजपा ने नहीं कह सकता। हाँ, भाजपा के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा के बांटा, वो भी सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए कि आने वाले चुनावों में अपनी टिकट की दावेदारी ठोकने के लिए। उसके अलावा भाजपा का कोई नेता, हमारे सामने ही स्वाति जी का मकान है, स्वाति जी यही रहती है, उन तक का कोई अपने एरिया के अंदर एक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई योगदान नहीं हुआ। तो उस हिसाब से मैं कैसे कह दूं कि भाजपा ने नेता के टाइम पे या अपने स्तर पे, कार्यकर्ता के स्तर पे उन्होंने काम करा। तो संदीप जी, ऐसे में सवाल उठता है कि फिर कौन निकल करके सामने आया? कांग्रेस भी नहीं, कांग्रेस थी, कांग्रेस के भी कई ऐसे थे जिन्होंने, जैसे भाजपाइयों ने करा है। अपने एरिया की ही मैं बात करूंगा, मैं राष्ट्रीय स्तर तक का अभी मैं उस लेवल का नहीं हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे अपने छोटे से कार्यकर्ता के तौर पे हूँ, और छोटे से कार्यकर्ता के तौर पे मैं अपने एरिया की बात करूंगा, अपने वेलकम वार्ड, अपनी रोहतास नगर विधानसभा की बात करता हूँ कि हमारे एरिया में कांग्रेस के भी हमारे बड़े भाई विपिन भाई हैं, उन्होंने भी मानवीय स्तर पे काम करा। कांग्रेस के कई मेरे साथी हैं, उन्होंने मानवीय स्तर पे अपने जेब से पैसा लगा के काम करा। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे जो कर सकते थे, यूथ कांग्रेस ने जो अपना स्टेट स्तर पे कर सकता था, रसोई चलाई, उन्होंने अपने स्तर पे करा। पर हमारी एरिया में सिर्फ हमने व्यक्तिगत स्तर पे मैंने देखा है इस काल में और पिछले कोरोना काल के अंदर कि मानवीय स्तर पे हुआ है, व्यक्तिगत स्तर पे हुआ। तो कौन निकल करके सामने आया सड़क पे? मानवीय और व्यक्तिगत स्तर पे मैं कहूँगा कि इस एरिया के अंदर से एक युवा प्रोत्साहन ट्रस्ट के हैं भाई हमारे राहुल सूरमा जी, वो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा।
उन्होंने जो शुरुआत करी थी स्लम एरिया से ही करी, वहाँ राशन बांटना, मास्क बांटना, सैनिटाइज़र बांटना। इस बीच मैंने अपनी एक फेसबुक लाइव डाली थी, शायद भाई ने वो देखी थी कि मिडिल क्लास फैमिली जो हम रहते हैं मोहन पार्क नवीन शादरा में, यहाँ भी लोगों को ज़रूरत होनी चाहिए। उसमें मैंने ये भी मुद्दा उठाया था, तो भाई ने शायद मेरी वो देखी। उसके बाद उन्होंने इधर भी जिन जिन को राशन पानी की ज़रूरत थी, जो उनके स्तर पे हो सकता था, उन्होंने किया। उस स्तर पे मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंसान की ज़रूरत हमारी कांग्रेस को आज के टाइम पे क्षेत्रीय स्तर के और व्यक्तिगत स्तर पे ज़रूरत है, कि हमारे खासकर से वेलकम वार्ड से। संदीप जी, ये तो हमने कोरोना काल के समय की बात करी, अब बात कर लेते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। कितना विकास हो पाया है वेलकम वार्ड के अंदर? वेलकम वार्ड के अंदर सिर्फ भाजपा, गलियां सड़कें कैसी हैं यहाँ की? गलियां सड़कें तो राम भरोसे रही हैं जी, आज से नहीं, पिछले 15 साल से, और आगे मैं कहता हूँ कि वो भी राम भरोसे ही रहेंगी, जो मेरा अगर जनता नहीं जागी, अगर जनता नहीं जागी, अगर जनता नहीं जागी। विकास की बात करें, आप जो पूछ रहे हैं, विकास इस क्षेत्र के अंदर रोहतास नगर विधानसभा में सिर्फ भाजपा के सांसद का हुआ है जी, भाजपा के विधायक का हुआ है और भाजपा के निगम पार्षद। आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहा हूँ, खुले तौर पे लगा रहा हूँ। कैसे उनका विकास? मेरा व्यक्तिगत तौर पे उनसे कोई नहीं है, मेरे को विकास के तौर पे उन पे आरोप लगा रहा हूँ। हमारे पूर्व निगम पार्षद हर्ष मल्होत्रा जी रहे जी। जब तक वो निगम पार्षद रहे, उसके बाद वो मेयर भी बने जी। मेयर बनने के बावजूद उनके घर के पास तक की सड़क, उनमें मेयर की पावर बहुत होती है मेरे अनुसार। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक तरीके से प्रधानमंत्री मान इलाके का जी। मैं एमसीडी को मैं उस तौर से जानता हूं क्योंकि मेरी माताजी ने एमसीडी में पिछले 40 साल की नौकरी करी है, तो मैं उस स्तर पे जानता हूं और उस स्तर पे ही मैं लगा रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पे मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक बात। विकास की आपने मेरे से पूछी, मैं विकास के मैं विकास की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब तो नंबरों का तो समय खत्म हो चुका है, अब तो ग्रेडिंग का समय आ गया है। वेलकम वार्ड को क्या ग्रेड देना चाहेंगे विकास के मामले में? 10 दूंगा। 10 में से 10 0 के तौर पे जी, कि मेरे लिए पहला नंबर होना चाहिए था जी, और निचला स्तर सबसे 10 नंबर का है, तो मैं वेलकम वार्ड को अपने 10 नंबर देता हूँ। वेलकम वार्ड का जो ये हमारा नवीन शादरा, सुभाष पार्क, पंचशील गार्डन, ये सब एरिया जो हमारा पड़ता है, इसमें बिल्कुल 0 रहा है विकास, कोई विकास नहीं है। मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, अपनी ही बताता हूँ। हमारे घर के सामने की नाली का एक ये पुलिया है, इसके लिए मैं विधायक के पास कई बार पहुँचा चुका हूँ बात, निगम पार्षद जो अजय शर्मा जी हैं उनसे पहुंचा चुका हूँ। यहाँ पे आके पेड़ कटवाते हुए फोटो बनवा के, फोटो खिंचवा के तो वो डालना जानते हैं, पर जब काम करने को कहो तब वो कहते हैं कि हमारे को फंड नहीं मिलता। संदीप जी, लगभग आपकी उम्र भी 35, 36, 34 की हो चुकी है, हम लोगों की भी उम्र है, यही है। नाली सड़क और नाली सड़क पे ही राजनीति, और वो भी बद से बदतर। अब इसके लिए तो पब्लिक को जागना पड़ेगा ना, क्योंकि 15 साल से पब्लिक ने भरोसा सिर्फ बीजेपी पे दिखाया जी। पीछे मोदी की लहर में विधायक का भी इलेक्शन लड़ा गया, लोकसभा का भी इलेक्शन लड़ा गया। मोदी की लहर जी, मोदी की लहर क्या है? हमें मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। आधे से ज़्यादा पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे हमारे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो जी, 90% कार्यकर्ता जो है मिडिल क्लास फैमिली या रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वालों में से। उनको ये देखना होगा, कांग्रेस ने 70 साल में देश को बनाया है, उनको रोजगार दिया है, उनको रोटी दी है, या सिर्फ अपना पेट भरा है। लेकिन नौजवानों की बात करें तो वो चाहे नौकरी भले ही चली गई हो, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे। देखो राहुल भाई, वो इस टाइम सिर्फ ये हो रहा है कि पुराने, मैंने भी जब से राजनीति ज्वाइन करी है, खैर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ज्वाइन करा हुआ, पर समझता मैं पूरा हूँ। पिछला जो भी इतिहास बीजेपी का मैंने देखा है, वो सिर्फ धर्म की राजनीति, बांटो और राज करो, हिटलर वाली जो उनकी राजनीति है वो ही रही है और वो ही चल रही है। आज मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। 50 लाख, पीछे हमारे हरभजन सिंह जी हैं क्रिकेटर, उन्होंने एक ट्वीट करा था कि 50 लाख आबादी वाला देश, वो वर्ल्ड कप उसका फुटबॉल का फाइनल खेल रहा है और हम 130 करोड़ की जनता होने के बाद भी हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। इस चीज़ को लोगों को जागना होगा। इंसान धर्म के लिए नहीं बनता, धर्म इंसान के लिए होता है। आज हम अपने धर्म के पक्के हैं तो कोई हमसे ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि तुम मुसलमान बन जाओ, हम किसी मुसलमान से ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि वो हिंदू बन जाए।
हम लोगों की क्या है, सिर्फ हम लोगों को चाहिए व्यापार, जी। रोजगार, हम लोगों पे जिम्मेवारियां हैं। शांति चाहिए, महिलाओं शांति को सुरक्षित चाहिए, महिलाओं को सुरक्षित चाहिए, जी। महंगाई दर कम होना महंगाई दर होनी चाहिए कम। कोरोना काल के बाद और जब से ये जीएसटी गवर्नमेंट ने लागू करी है, तब से मैं खुद एक छोटा व्यापारी हूँ, मिडिल क्लास व्यापारी हूँ। जी। महंगाई की दर इस टाइम मेरे हिसाब से 200 से 240% बढ़ चुकी है देश में। आज एक कस्टमर दुकान पे आता है किसी 100 रुपये की चीज़ लेने, तो वो भी कहता है भैया बहुत महंगी दे रहे हो। क्या करें, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स हम जेब से नहीं व्यापारी भरेगा। बिल्कुल ठीक बात। और कस्टमर नहीं देने को राजी होता, वो कहता है टैक्स हमने क्या करना है दे के। ऐसे में सवाल वही कि जनता को जागरूक होना होगा और बिल्कुल सोचना होना समझना होगा कि बिल्कुल होना क्या पड़ेगा। सही और क्या गलत। बिल्कुल राहुल भाई, इस टाइम खासकर से 2022 का चुनाव निगम का है दिल्ली में, उसके बाद विधानसभा का यूपी में है। और यूपी की विधानसभा ऐसी है कि देश की राजनीति को तय करती है यूपी। बिल्कुल ठीक बात। तो इसीलिए मैं यूपी की जनता का भी कहूँगा और पूरे देश की जनता से ही कहूँगा कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के अपने घर की रोजी रोटी, व्यापार और सुख समृद्धि के नाम पे वोट करो। चेहरा मत देखो, चेहरा देखें या पार्टी देखें? चेहरा मत देखो, पार्टी देखो। जो पार्टी ने आज तक देश को चलाया है, आपका परिवार चलाया है, उनकी बदौलत व्यापार चल रहा है, बाजार में कुछ भी हो आपको व्यापार मिल रहा है। एक व्यापारी के नीचे 10 बंदों को रोजगार मिल रहा है। व्यापारी वर्ग की अगर हम बात ही कर लेते हैं, आपने जिक्र छेड़ा है, तो आज दुकानें खाली पड़ी हैं, फ्लैट खाली पड़े हैं, फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं। बिल्कुल खाली पड़ी हैं। आधा तो जीएसटी के टाइम पे ही व्यापारी वर्ग 25% ख़त्म हो गया था। मझले व्यापारी में कह लीजिए जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी थी कई आइटमों की, जीएसटी लागू होने के बाद ही वो काफ़ी ख़त्म हो गए। कईयों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी। उसके बाद कोरोना ने मार मारी। कोरोना की मार के बाद भाई इनके टैक्स ऐसे हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था गब्बर टैक्स, ऐसे गब्बर टैक्स हैं कि भैया दो नहीं तो अंदर जाओ। तो उस इंसान क्या करेगा जिसके पास जमा पूंजी लगी बंदी है कि इतनी पूंजी मेरे पास है, 10 लाख मेरे पास पूंजी है, मैंने 10 लाख में व्यापार करना है, सब कुछ करना है। जब वो ही नहीं बचेगी तो इंसान क्या करेगा। संदीप जी, चलते चलते कल स्वतंत्रता दिवस भी है, क्या शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम 15 अगस्त जो मनाते हैं उसमें पतंगे तो उड़ाते ही हैं, बच्चों के शौक रहे हैं। साथ में मेरा एक है कि पेड़ लगाएं, ताकि जो ये कोरोना के टाइम पे हमारे को शुद्ध हवा वगैरह का ना ही मिला, जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी है, हवा भी खरीदनी पड़ी जीवन के लिए। अपने घरों में, घरों के आसपास जहां मौका मिले पेड़ लगाएं, ताकि कल को ये हमारे साथ परेशानी ना हो। धन्यवाद।